हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ कपड़ों के बारे में बात किया था, तो उसी तरह आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगी, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र, मेकअप ब्रश या फिर प्राइमर और इसी तरह की कई चीज़ें मैंने जो ली हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लेना चाहते हैं पर इस वजह से नहीं लेते कि क्या पता अच्छी आए या ना आए। तो मैंने इन चीज़ों को मंगाया था और मुझे ये जैसी लगी वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 3 लेयर प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र की। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है। इससे फ़ायदा यह है कि यदि आपके पास ज्वेलरी है और इधर उधर फैली है तो उससे बहुत परेशानी होती है और वक्त पर वो हमें मिलती भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, तो इसकी वजह से मैंने इसे मंगाया। और इसमें फ़ायदा यह है कि यह 3 लेयर का है, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकती हैं कि इसमें जैसे एक लेयर में आप गोल्डन ज्वेलरी रख सकती हैं और दूसरे लेयर में सिल्वर ज्वेलरी रख सकती हैं। और जैसा कि नीचे वाला लेयर अभी मेरा खाली ही है। यदि आप इसमें मेकअप का सामान रखना चाहती हैं तो भी रख सकती हैं। जैसे कि ये खाने छोटे छोटे हैं तो मैंने तो अपने हिसाब से कर रखा है। यदि आप इन्हें बड़ा करना चाहती हैं तो इस तरह करके आप सब निकाल सकती हैं। इसको भी आप निकाल लेंगी, इसको भी निकाल देंगी, तो यह एक बड़ा बॉक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं निकाला। और जो मेरी हैवी नेक पीस हैं उनको भी मैं चाहती तो नीचे रख सकती थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने उन्हें नहीं रखा, क्योंकि वो जिन बॉक्स में आए थे उन्हीं बॉक्स में रखा है, वह ठीक है। और ये मेरी ये वाली ज्वेलरी आराम से ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं और मुझे अब परेशान भी नहीं होना पड़ता। तो इसलिए आप इसे चाहें तो ज़रूर लें। ये आप चाहें अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करें, ज्वेलरी को करें, या फिर कोई चीज़ और भी आप करना चाहती हैं तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी मैं ऑर्गेनाइज़र की ही बात करूंगी, पर वो ऑर्गेनाइज़र होंगे कपड़े से संबंधित, क्योंकि हमारी कवर्ड में ऐसा होता है कि यदि हम ऑर्गेनाइज़र में नहीं रखते तो क्या होता है कि हमारी साड़ी, सूट और ड्रेस सब एक में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि हम परेशानी रहते हैं और वक्त आने पर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। यह भी होता है कि हमारी कवर्ड बिल्कुल से तहस नहस हो जाती है और हम बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनाइज़र है, आप देख सकती हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने अपने सूट को रखा है। ये पूरा कॉटन का है, इधर से इसमें आराम से चैन लगी है और ये आगे जो प्लास्टिक लगा है, इससे क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को आराम से ढूंढ सकती हैं। नहीं तो आप इसको खोल कर भी कर सकती हैं। और यह 3 का सेट आया था, तो इसमें मैंने एक में साड़ी रखा है, एक में अपना सूट रखा है और एक में अपनी बेटी के कपड़ों को रखा है, क्योंकि मेरी बेटी के कपड़े भी इधर उधर हो जाते थे तो वक्त पर मिलते ही नहीं थे, बहुत मैं परेशान होती थी। तो अभी मैंने सिर्फ 3 ही मंगाया है, लेकिन मैं जल्द ही और मंगाऊंगी, क्योंकि इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और हमारी कवर्ड तहस नहस नहीं होती, क्योंकि हम बार बार कवर्ड ही बनाते रहते हैं। तो इसलिए आप भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ले सकती हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपका सामान भी तुरंत मिल जाएगा। आपको ये पता होगा कि किस में आपकी साड़ी है, किस में आपका सूट है, तो किस में आपका ड्रेस है, और इससे काफ़ी हेल्प भी मिलता है। करूँगी साइकिलिंग शॉर्ट्स की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं इसे इंक्लूड करना भूल गई थी, तो इसी वजह से मुझे लगा कि इस वीडियो में भी आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि हम ड्रेस पहनते हैं, तो यदि हम लॉन्ग ड्रेस पहने, स्कर्ट पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, मिडी ड्रेस पहने, कोई भी ड्रेस पहने, तो हमारे पास एक साइकिलिंग शॉर्ट्स ज़रूर होना चाहिए। यदि हम साइकिलिंग शॉर्ट्स पहने रहते हैं तो हमको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और इससे हमें यह भी नहीं रहता कि कहीं हमारा स्कर्ट इधर उधर ना हो जाए या फिर हमारा ड्रेस इधर उधर ना हो जाए। तो इसलिए आप अपने पास एक साइकिलिंग शॉर्ट्स ज़रूर रखें। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था ये साइकिलिंग शॉर्ट्स। मैंने इसको कई बार पहना है तो कुछ इस तरह से हो गया है। और इसमें मैंने क्या किया है कि मीडियम साइज मंगाया है, क्योंकि
यदि आपको स्मॉल लगता है तो आप मीडियम मंगाइए, मीडियम लगता है तो आप लार्ज मंगाइए, क्योंकि ये ऐसा है कि ये अपने साइज से थोड़ा छोटा है। तो आप भी यदि ड्रेस पहनती हैं तो आप अपने पास एक साइक्लिंग शॉर्ट्स ज़रूर रखें, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी इनवाइवे के काजल और आईलाइनर की। यदि आप आईलाइनर और काजल ढूंढ रही हैं तो आप इसे ले सकती हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख सकती हैं, इसमें काजल की बात करूँ तो काजल कुछ इतना है और यह ब्रांड भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये काजल और आईलाइनर डार्क ब्लैक हैं। और यदि काजल आईलाइनर हमारा डार्क ब्लैक होता है तो हमारा लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इसलिए यदि आप काजल और आईलाइनर ढूंढ रही हैं तो आप इनवाइवे का ले सकती हैं, और इसको देख सकती हैं कितना डार्क ब्लैक है। और आईलाइनर तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि उसको मैंने 1-2 बार यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर क्या हुआ कि मेरी बेटी ने उसको तोड़ दिया। तो अब तोड़ दी तो क्या कर सकते हैं, पर हाँ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि यदि आप ढूंढ रही हैं कोई आईलाइनर काजल तो इन्हें ले सकती हैं। ये बहुत महंगे भी नहीं हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं प्राइमर की। तो जैसा कि प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यदि मेकअप करते हैं तो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। इससे यह होता है कि हमारा मेकअप तो अच्छा ही दिखता है, साथ में लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमारी स्किन भी डैमेज नहीं होती, क्योंकि मेकअप हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता है। तो यदि आप किसी प्राइमर की तलाश में हैं तो आप स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले सकती हैं। जैसे कि ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि प्राइमर बहुत ज़्यादा महंगे महंगे आते हैं। और यदि आप कोई अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रही हैं और जो कि आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट भी दे तो आप स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले सकती हैं। यह आपके चेहरे को मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ ही आपके चेहरे में एक हाइलाइटर जैसे हमने लगा रखा है ऐसा इफ़ेक्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पूरे फेस में हाइलाइटर लगा लिए हैं, पर हाँ इसको लगाने से हमारा चेहरा बहुत अच्छा ग्लोइंग दिखता है। जैसे कि आप देख सकती हैं ये कुछ इस तरह से है और ये देखिए इसको लगाने से हमारा चेहरा काफ़ी ग्लोइंग दिखने लगता है। तो इसलिए यदि आप किसी प्राइमर की तलाश में हैं तो आप इसे ले सकती हैं, और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, आपको मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। तो यदि आप कोई प्राइमर लेना चाहती हैं तो इसे ले सकती हैं, और यह काफ़ी मात्रा में है ही। जैसे कि यह कितना है 32 ml है, तो आप इसे ले सकती हैं और यह आपका काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी इस लिक्विड कंसीलर की। यह कंसीलर स्विस ब्यूटी का है, और यदि आप मेकअप करती हैं तो आपके पास एक कंसीलर ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि यह लिक्विड कंसीलर है तो इस तरह है, और इसके शेड की बात करूं तो मेरी स्किन टोन जैसे फेयर है तो मेरा इसमें शेड है लाइट मियोन। और यदि इसके वेट की बात करूं तो यह है 5.6 ml, और इसे यदि हम अपने पास रखते हैं तो कभी जब हमारा फाउंडेशन लगाने का मन नहीं होता तो हम सिर्फ कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, और यदि आप किसी कंसीलर की तलाश में हैं तो इसे ले सकती हैं। पर हाँ यदि आपको अपने स्किन शेड के बारे में पता नहीं है तो आप ऐसे ना मंगाएं, तब फिर आप दुकान पर जाकर ले सकती हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे मंगा लेती हैं तो हो सकता है आपके स्किन से काफ़ी लाइट या फिर डार्क भी आ सकता है, जिससे कि आपका मेकअप अच्छा दिखने के बजाय ख़राब भी हो सकता है। तो यदि आपको अपने स्किन शेड का पता है तो आप आराम से मंगा सकते हैं। में मैं बात करूं तो वह है मेकअप सेटिंग स्प्रे। मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे भी फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जो कि होंडा ब्यूटी का है, या कितने प्राइस का है आपको दिख जाएगा। इसकी क्वांटिटी है 100 ml, तो इसलिए यदि आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। यह काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि 100 ml काफ़ी होता है और आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेकअप ब्रश की। तो जैसा कि यदि आपको मेकअप पसंद है करना तो फिर आपके लिए ब्रश काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ब्रश से हम काफ़ी अच्छे से मेकअप कर सकते हैं, फिर चाहे आप जैसा मेकअप करें।
तो यदि आप किसी मेकअप के ब्रश के तलाश में हैं तो आप इन ब्रशेस को ले सकती हैं। ये मेकअप ब्रशेस 10 हैं और ये ऐसे हैं कि यदि अपने पास आप रखती हैं तो आप चाहे जैसा भी आई मेकअप और मेकअप करती हैं तो आप इनसे कर सकती हैं, आपको और ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप कोई ब्रश लेने वाली हैं तो इन ब्रशेस को ले सकती हैं। ये कुछ इस तरह की पैक में आया था और यह पीछे से कुछ फिश के आकार का है जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप यदि कोई ब्रश मंगाना चाहती हैं तो आप इन ब्रशेस को ले सकती हैं। इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और एक बार आप ले लेती हैं तो यह काफ़ी लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी हेयर सीरम की, क्योंकि मैंने हेयर सीरम भी एक मंगवाया था जो कि स्ट्रिक्स हेयर सीरम है और यह हेयर सीरम काफ़ी अच्छा है जो कि 100 ml है और यह काफ़ी समय तक चलेगा भी। तो यदि आप चाहती हैं, इसमें प्राइस की बात करूं तो 240 है, लेकिन मैं दे दूंगी कि मुझे कितने में मिला। और यदि आप कोई हेयर सीरम चाहती हैं तो आप इस हेयर सीरम को ले सकती हैं। इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है और यह चलता भी है काफ़ी लंबा। तो इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था, आप चाहें तो इसे भी ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैंने मंगाया था और इनको मैंने यूज भी किया, मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैंने आपको बताया। इनके अलावा भी कई चीज़ें मैंने मंगाई थी पर मुझे लगा कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप बेशक ले सकती हैं। और ये इनको मैंने यूज़ किया है, मुझे ये अच्छे लगे तभी मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय।